सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट्स की मार्च 2020 में कंपार्टमेंट हुई है मैथ के अंदर। आप लोगों के लिए क्या है, मैं बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी जिससे आप आसानी से मैथ की जो कंपार्टमेंट है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है मैथ का किस चैप्टर से क्या क्या आता है। तो एक बार हम चेक करते हैं कि जो सिलेबस है वो हमें क्या कह रहा है। तो सिलेबस हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, वो कितने मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, 6 मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास जो सिलेबस आया है 21 एग्जाम के लिए, वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जो जिस हमें सेशन में हम पढ़े हैं 10th के अंदर, जब वहां पे जो सिलेबस था वही अप्लाई होगा हमारे इस एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट एग्जाम हमारे पास चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर होता है। वो कितने मार्क्स का आता है हमारे पास, 6 मार्क्स का आता है। और उसमें जो फर्स्ट साइज हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। बहुत इजी है। अगर आपने इसको एक बार आपके समझ में आ गया, जो कि मैं समझाऊंगा आपको, अगर वो आ गया तो बिल्कुल आप आसान से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं आज तक जिस एग्जाम में जो फर्स्ट चैप्टर का जो 1.1 है वहां से क्वेश्चन नहीं बनता हो। तो वहां पे ओनली 4 से 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उनको आपने कर लेना है। और मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कंपार्टमेंट के अंदर, तो मोस्टली वो डिटो क्वेश्चन आते हैं। हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, वहां पे ज्यादा डिफरेंस आपके पास नहीं आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा हमारे पास। जो सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, फोर्थ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिफ्थ क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा जो टॉपिक है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे पास जो 4 चैप्टर हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर है, जिनको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके फैक्टर कैसे बनेंगे, फैक्टर कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उनको हम कैसे फॉर्म में लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे सोल्व करेंगे, और जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम सोल्व करते हैं 3 मेथड से। जिन बच्चों को वो आता है, या फिर अगर नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा उनको। तो अगर वहां से ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर बहुत ही इजी है। और उसके बाद जब फिफ्थ चैप्टर हमारे पास क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां से 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है एक आता है 5.2 और 5.3 में से। तो यहां से हमारे पास ये जो हमारे पास है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वहां से कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। उसके बाद जो चैप्टर 6 है वो क्या है, ट्रायंगल्स। तो 6th और 10th और 11th, इन तीनों चैप्टर्स हमारे पास जो आता है वो कितने का आता है, 15 मार्क्स का आता है। जिसमें से जो कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ई चैप्टर है। उसको मैं आपको कॉपी पेन के साथ जो वो है इंस्ट्रूमेंट है उनसे कराऊंगा, बहुत इजीली होगा वो। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अकेले चैप्टर ऐसा बहुत ही ई चैप्टर है, बहुत इजी, जिसको आप ओनली एक वीडियो में इसको आप आसानी से कर सकते हो। और वो कितने का आता है, 6 मार्क्स का आता है। उसमें 7 चैप्टर के अंदर ओनली 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों बहुत ही इजी हैं। कुछ नहीं करना आपने, 2 फार्मूला है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला, सिर्फ 2 फार्मूला है। और वहां से हमारे पास जो 7 चैप्टर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम 8 चैप्टर और 9 चैप्टर की। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उनके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा इसको। अदरवाइज देखते हैं करना है कि नहीं करना है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो 12th और 13 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये जो हमारे पास जो 12 चैप्टर है ये बहुत ही इजी है। और इसमें ओनली बिल्कुल इसके अंदर अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो ओनली 20 से 25 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है ना। और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है। तो इसको आप इजीली कर सकते हो 12 चैप्टर को। उसके बाद 12 और 13 दोनों मिला कितने बनता है, 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद हमारे पास 14 और 15 स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कितने का आता है, 11 मार्क्स का आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सारा बता दिया और ऐसा नहीं कि हमने सब करना है। अगर हमने सब पहले किया होता, हमारे पास पूरा साल था, तो हमारी कंपार्टमेंट नहीं आती। लेकिन जैसा भी रहा, जो भी कंडीशन है यहाँ पे, हमने इसको अब क्रैक करना है। और अब हमने क्या करना है, सिलेबस तो हमारे पास सारा है, लेकिन हमने जो सिलेबस करना है ना वो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। अब हमारे पास ओनली
10-12 डेज रह गए हमारे पास एग्जाम के लिए। तो अगर हम सारा सिलेक्ट करने बैठेंगे तो हम भर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के काम करोगे, बिना कोई प्लानिंग के काम करोगे, तो यहाँ भी आपको फेलियर मिलेगी। तो आपने यहाँ पे एक प्लान करना है, जो आपको मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे अगर आप प्लान से काम करते हो, अगर स्ट्रेटेजी बनाते हो, ठीक है, उसको फॉलो करते हो, स्ट्रेटेजी बनाने से भी काम नहीं चलेगा। अगर उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग चलते हो, आपके पास ओनली 10-12 डेज है, ठीक है। अगर अच्छी तरह से काम करोगे तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप यहां से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओ। यहां से आपको सक्सेस, जो सफलता है, वो मिलेगी ही मिलेगी। इज इट ओके? तो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ओनली जो बच्चों के लिए, देखो जो वो एलसीएम है, एचसीएफ है, सभी के लिए बहुत इजी होता है, चाहे किसी ने पहले किया या फिर नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ओनली 1.1 एक्सरसाइज है उसको मैं आपको अच्छी तरह से कराऊंगा, वो आपने ध्यान से करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने करना ही करना है, बहुत चैप्टर ई चैप्टर है। तुम्हारे पास क्या होगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो हमने करना ही, जो मैं पहले मैं आपको वो चैप्टर बता रहा हूं जो हमने 100% करने ही करने हैं। उसके हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। एक चैप्टर हमारे पास क्या है, 5th चैप्टर है, ये 5th चैप्टर। ये कुछ भी नहीं, हमारे पास ओनली 2 फार्मूला है यहाँ पे, एक एन और एक एसएन। एन मींस, ठीक है ना, जो टर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एन होती है, और उनका जो सम होता है वो होता है एसएन। तो 2 फार्मूला है, अगर वहां से उनको आप अपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आपकी, अपने अंडरस्टैंडिंग बना लिया, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये बहुत ही मुश्किल नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से कम, ज्यादा नहीं तो अगर 20 मार्क्स का ये 4 चैप्टर है ना, तो यहाँ से कम 6 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। किसमें से मिलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से मिलेंगे। तो ये चैप्टर आपको करना ही करना है, ठीक है ना। उसके लिए कितने हमारे पास, कितने हो गया, 5 मार्क्स हमारे पास ये हो गया, 6 हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कुछ भी नहीं है आपके लिए, बहुत ऐसे आप ऐसे कर लोगे इसको बिल्कुल इजीली एकदम से। तो ये आपने जो 6 मार्क्स का है, ये हमने करना ही करना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी इसको बाद में देखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो सर्कल है, हमारे पास ये सर्कल, ये दोनों मिला कितने करते हैं, ये दोनों हमारे पास सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर दोनों जो है ये बहुत ही इजी, आपको पता है। जो सर्कल का चैप्टर है उसके अंदर बहुत कम क्वेश्चन है, और जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने कर भी रखी हुई है। तो ये जो हमारे पास जो पोर्शन है, ये वाला सर्कल वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, यहां से मिला क्या बनता है, 15 मार्क्स का है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ट्रायंगल को आप, ये तो हमने करना ही नहीं है बिल्कुल, ये तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन इजी भी आते हैं, लेकिन उनको करने का आपके पास टाइम नहीं है। वहां पे आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उस पे जो उसके बेस जो क्वेश्चन आते हैं उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। तो आप अभी लोग इसको नहीं कर पाओगे, अभी इसको बिल्कुल छोड़ देना है, इसको बिल्कुल भी। तो यहाँ से जो हमारे पास ये जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर, ये यहाँ से आपको कम से कम 9 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये आपने नियर अबाउट 9 मार्क्स आते हैं इन दोनों चैप्टर से। तो ये हमने करना है, कितना हो गया, 6 और 5 11, कितना हो गया, 11 6 कितना हो गया, 17, 17 और 17 कितने हो गए, 26 नंबर का यहाँ से हमारे पास क्लियर हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास ये 2 चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर, ये कितने के हो गए, 11। तो 37 मार्क्स का आपका यहाँ से जो इजीली पोर्शन है, सबसे इजी पोर्शन है, जिसको आप 10 डेज में बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये मैंने कर तो आप बदल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, ये बहुत कर सकते हो यहाँ पे करने का। तो लेकिन हमने वो करना है जो हमारी यहाँ पे कंडीशन बता रही है, जो हमारे पास टाइम है। ऐसा नहीं है सब कुछ हम जैसे करते हैं कि बस सब कुछ जल्दी हो जाएगा, कुछ जल्दी करने के लिए भी, फास्ट चलने के लिए भी टाइम चाहिए हमारे पास। लेकिन यहाँ पे चाहे आप 12 घंटे पढ़ लो, फिर भी आप सारा चैप्टर जो है, सारे सिलेबस को अगर आप करने बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप पास मार्क्स भी नहीं लेके आओगे, ठीक है ना। तो इसके बजाय आपने क्या करना है, आपने क्रैक करना है अपने एग्जाम को। हमारा जो मोटिव वो क्या है कि हमने पासिंग मार्क्स तो कम से कम आने ही चाहिए। तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे। हम यहाँ पे हमारे पास चैप्टर क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 9th चैप्टर, ये 10th चैप्टर,
11 चैप्टर, 14 और 15, और उसके बाद अगर आपके पास आपको लगता है कि यस हम कुछ और भी कर सकते हैं, तो यहां से आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी है। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है। अगर आपको लगता है कि 37 मार्क्स के बाद भी हमें और भी चाहिए, हम और भी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, हम टाइम देंगे, तो उसके बाद फिर हम इन चैप्टर्स को भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, हमने वर्क करना है ओनली एनसीईआरटी पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना, नहीं भागना बिल्कुल भी। जो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो 2x + 3y है, वहां पे आ जाएगा 5x + 7y, और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बाकी सब्जेक्ट्स हमारे पास जैसे साइंस की स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई हुई है या एसएस में आई हुई है, वहां का जो पैटर्न है, जो बाकी सब्जेक्ट्स का जो पैटर्न है और जो मैथ का पैटर्न है, इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आपने देखो बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस देखी होंगी साइंस की या फिर बीएस सब्जेक्ट की या फिर एसएस की देख लो या कोई और देख लो, तो वहां पे जो हमारे पास क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं, टीचर्स कराते हैं, वहां पे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या है, जो फैक्ट है, जो क्वेश्चन यहाँ पे कि चंद्रमा पे सबसे पहले कौन गया, सपोज एक क्वेश्चन है, तो वो तो एक इसमें क्या चेंज लेके आए हैं एग्जामिनेशन में जो पेपर बनाते हैं, इसमें क्या चेंज होगा, अगर ये क्वेश्चन डिट्टो आएगा कि कौन पहले वहां पे गया, कब गया वहां पे, ठीक है ना, या कोई मेरे पास जैसे चंद्र ग्रहण है वो कब लगा, जैसे भी क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक क्वेश्चन कर लिया 2x + 3y = 6 और 4x + 9y = 8, हमने सोल्व करना है इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया हमने, लेकिन वहां पे अगर मैं आपको बोल दूं यस ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, नो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन की जो टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इस क्वेश्चन की जो हमने जो कर लिया, ठीक है ना, इसका जो बेसिक क्लियर हो गया, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैथ के अंदर अगर आपको ये बोल रहा है कि ये फलाना कंपोनेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% रॉन्ग, आपको मिसगाइड कर रहा है। कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मैथ के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होते, को मैथ के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो टॉपिक होता है। हमने टॉपिक पे फोकस करना है। अगर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इसको समझ में आएगा नहीं आया, ठीक है ना। तो आपने उन बातों पे ध्यान, अगर कोई स्टूडेंट इस बात पे ध्यान देता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, तो जो बताने वाला है वो भी आपको मिसगाइड कर रहा है, और जो आप पूछ रहे हो आपको खुद भी पता नहीं है कि ऐसे ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे एग्जामिनेशन पास नहीं होते हैं बिल्कुल भी। मैथ के अंदर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें नहीं करना है कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि बात टॉपिक की होती है, ठीक है। तो जिस टॉपिक की हमने बात की, यहाँ पे हम नेक्स्ट 10 डेज के अंदर इन टॉपिक पे काम करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेटजी होगी मेन क्या होगी हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी भी काम करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, रेगुलरिटी। अगर यहाँ पे आप ओनली फ्यू डेज बचे, यहाँ पे रेगुलरिटी अपने बना के रखनी है। ऐसा नहीं करना है आपने कि आज आपने वीडियो देख ली है, आज काम कर लिया है, कल फिर वीडियो नहीं देखी है, परसों देख लिया, फिर नेक्स्ट डे देखी है। अगर ऐसे करोगे, रेगुलरिटी नहीं बनाओगे, डेली काम डेली नहीं करोगे, तो उसके बाद फिर जो आपके जो एग्जाम है, जो आपका कंपार्टमेंट है, वो काफी क्लियर नहीं होगी। तो आपने रेगुलरिटी बना के रखनी है, डेली टू डेली नहीं, बट वीडियो टू वीडियो। जितनी वीडियो में डालूंगा यहाँ पे आपके जो है कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो आपने डेली अब आपके पास टाइम नहीं बचा कि आप डेली रूटीन रहोगे, नो, आपने वीडियो टू वीडियो फॉलो करना है मेरे को, ठीक है ना। जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपने क्या करना है, उसको फॉलो करना है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस। यहाँ पे अगर मैंने आपको कोई कंसेप्ट क्लियर करा दिया है, आपको मैंने कोई क्वेश्चन करा दिया है, तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट तो आपके लिए होगा, लेकिन वो कब होगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर उसकी आप यहाँ बैठ के वीडियो देख के आपने बोल दिया हाँ हाँ सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नो 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 नो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप जो आपने समझा है, जरूर नहीं यहाँ पे समझा है वीडियो से, कहीं और समझा है,
अगर आपने समझने के बाद उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, खुद नहीं किया है, तो जो आपने कंसेप्ट को समझा है उसकी वैलिडिटी ओनली 24 आवर्स की है। अगर आप उसको 24 आवर्स 48 आवर्स के बीच में और उसको आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसके बाद उसको आप मोस्टली भूल जाते हो, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोटिवेट। हमने 10 to 12 डेज मोटिवेट रहना है। ऐसा नहीं करना कि आज हम बिल्कुल एक्टिव एकदम से करेंगे, यस यस करना है, करना यस करना है, सबने बोल दिया करना है तो छोड़ेंगे नहीं हम, और कल पैसिव हो गए बस थक गए हम तो आज नहीं करेंगे, हम करें, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आपने मोटिवेट रहना है बिल्कुल। जब तक एग्जाम नहीं होता है आपको एक्टिव रखना है, मोटिवेट रखना है कि यस हम करके छोड़ेंगे इसको। सेकंड हमारे पास क्या है, आपने अपने पर कॉन्फिडेंट रखना है कि यस मैं कर सकता हूं। ठीक है। जो आपके समझ में नहीं आएगा अपने कमेंट सेक्शन में वहां पर लिखना है, कराऊंगा मैं, लेकिन करना आपने है। अगर मैं आपको यहाँ बोल दूंगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं बोल दूंगा भाई यस यस आप कर लोगे, सही हो जाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं करोगे, मेरा यहाँ पे कराने का उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा, वो उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, वो स्टूडेंट्स का बैडमिंटन एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे, उनको सफलता मिलेगी जो यहां से करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी ओके। तो यहां पे हमने क्या देखना है, इसके बाद हमारे पास क्या है, मोस्टली हमारे पास क्या है, ये मैं डेली आज हमारे पास स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 14 चैप्टर 15 चैप्टर है, यहाँ स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आपने फॉलो करना है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करें, हम सीधा यहाँ स्टार्ट करेंगे 15 चैप्टर से, तो सबसे पहले 15 चैप्टर करेंगे, फिर 14 करेंगे, फिर 11th करेंगे, फिर 10th करेंगे, ऐसे करते जाएंगे हम यहाँ से। और अगर आप कहोगे तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर हमको यहाँ इसके अंदर डेली उसमें हैंड राइटिंग नोट्स भी चाहिए, कुछ आपको रिटन में कुछ चाहिए, तो अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको डाल दूंगा। और यहाँ पे कोई भी किसी चीज की आपको फीस नहीं लगेगी, सब जो कुछ आपको मटेरियल मिलेगा वो सारा क्या होगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हो जाइए तैयार बिल्कुल। अगर आपने ठान लिया है पास होने की, ओनली पास होने की नहीं, आपने काम करने की ठान लिया कि यस हम काम करेंगे, 10 to 12 डेज जम के काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। और हम दोनों मिलके, आप लोग और हम मिलके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके ही छोड़ेंगे। तो ओके बेटा, जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी फटाफट मिलती रहे। और जल्दी से फटाफट जो हमारे पास जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन बटन जो है उसको जरूर प्रेस करना है आपने, ताकि जो वीडियो यहाँ पे डलेगी यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बेटा, थैंक यू।